अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, in short we call it GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है कि सपोज कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है A1, A2, A3 अप टू AN, ये सीक्वेंस हमें गिवन है। अब ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस विल बी इन GP, ये सीक्वेंस GP में होगी इफ द रेशियो ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मीन्स व्हाट, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन उसके पहले वाले टर्म कौन सी है, A2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। AN के पहले कौन सी टर्म होगी, N-1 वाली। AN इसके पहले वाले टर्म कौन सी होगी, N-1। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इस सीक्वेंस में, देन दिस सीक्वेंस विल बी इन GP, और ये जो रेशियो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और दिस इज कॉमन। तो इस रेशियो को हम बोल देते हैं कॉमन रेशियो ऑफ द GP। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये जो होगा कॉमन रेशियो होगा। तो देखो, कोई भी सीक्वेंस हमें चेक करना है कि ये AP में है या GP में है, तो उसके लिए देखना, अगर AP में चेक करना है तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। अगर कोई भी सीक्वेंस GP में है, ये चेक करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करें, A2 अपॉन A1 रेशियो देखना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है, रेशियो देखना है। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, तो दैट सीक्वेंस विल बी इन GP। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कुछ सीक्वेंसेस, सपोज 2, 4, 8, 16, 32, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस GP में है या नहीं है, ये चेक करना है। अब GP में है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करें, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 4/2 क्या आया, 2, 8/4 अगेन 2, 16/8 2, 32/16 2, सब सेम आ रहा है। तो कैन आई से दैट दिस सीक्वेंस विल बी इन GP विथ कॉमन रेशियो व्हाट, 2। जो भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आ रहा है वो इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा। सेकेंड, √2, 2√2, 4√2, 8√2 एंड सो ऑन। ये चेक करना है ये सीक्वेंस GP में है या नहीं है। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखो, 2√2 अपॉन √2, 2, दिस अपॉन दिस, अगेन 2, 8√2 अपॉन 4√2, फिर क्या आया, 2 आया, करके देख लो। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी किसमें आ गई, GP। अगेन कॉमन रेशियो यहां पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ये थर्ड यहीं पे ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स में ले लेते हैं, सपोज -5, 25, -125, 625 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है ये GP में है या नहीं है वो हमें देखना है। तो उसके लिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो देखो, 25 अपॉन -5 क्या आ रहा है, -5, -125 अपॉन 25 अगेन -5, 625 अपॉन -125 फिर क्या आ गया, -5। तो सबके लिए जो रेशियो सेम आ रहा है, -5, -5, -5। तो कैन आई से दैट दिस सीक्वेंस विल बी इन GP विथ कॉमन रेशियो व्हाट, -5। तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर 0 हो गया तो देखो सारी टर्म्स ही 0 हो जाएगी, सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कॉमन रेशियो जो है वो 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है तो वी कैन चेक वेदर दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी और जीपी। एपी के लिए डिफरेंस देखते हैं, जीपी के लिए रेशियो देखते हैं। तो एपी और जीपी में वी कैन से दैट एपी में अगर सम चलता है तो जीपी में प्रोडक्ट चलता है। जस्ट रिमेंबर दिस, एपी में अगर सम है तो जीपी में प्रोडक्ट चलता है, एपी में अगर डिफरेंस है तो जीपी में डिवीजन चलता है। ठीक है, देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल फॉर जस्ट फॉर कंपैरिजन वी कैन एज्यूम लाइक दिस। कंपैरिजन के लिए जीपी में अगर प्रोडक्ट चल रहा है तो एपी में सम चलेगा, एपी में अगर डिफरेंस चल रहा है तो जीपी में डिवीजन चलेगा, एंड वाइस वर्सा। अब हम जीपी की जनरल टर्म निकालते हैं। अब जनरल टर्म क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमने एपी में देख ही लिया है, जनरल टर्म, और वी कैन से दैट nth टर्म, जनरल टर्म, और ऑल्सो वी कैन से दैट nth टर्म। क्योंकि अगर हमें nth टर्म पता चल जाती है तो उस प्रोग्रेशन या उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीपी की भी जनरल टर्म हम जो लिखेंगे वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म से लिखेंगे। जैसे अरिथमेटिक मीन में हमने किया, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जो जनरल टर्म लिखी थी वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस में लिखी थी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन रेशियो चलता है ना, वो कॉमन डिफरेंस था। तो अगेन यहाँ ए एंड आर के टर्म्स में ही हम लिखेंगे। फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए, जो कॉमन रेशियो है दैट इज सपोज स्मॉल आर। तो अपने जो फर्स्ट टर्म है A1 वो तो क्या है, A है। अब यहां पे देखो जो हमने कॉमन डिफरेंस देखा था उसी तरह कॉमन रेशियो भी देखो। सेकेंड टर्म क्या होगी, A2 by A1 इज इक्वल टू वॉट, R। तो A2 क्या होगा, A1 R। तो A2 क्या आ जाएगा, A1 R, लेकिन A1 क्या है, A, तो क्या आ जाएगा A R। सिमिलरली देखो A3, A3 will be equal to what, A2 R। A3 will be equal to what, A2 R। A2 क्या है, AR, AR into R, तो क्या आ गया AR स्क्वायर। सिमिलरली A4 फाइंड आउट कर लेना, AR क्यूब आएगा एक कम। A1 A है, A2 AR है, A3 AR स्क्वायर है, A4 AR क्यूब है। देखो A2 है तो R की पावर 1 है, 1 है तो R की पावर 0 है, R की पावर 0, 2 है तो R की पावर 1, 3 है तो R की पावर 2, 4 है तो R की पावर 3, एंड सो ऑन। अगर हमें 10th टर्म लिखना है तो 10th टर्म क्या होगी, A R की पावर 9 एक कम। सपोज हमें 24th टर्म लिखना है जीपी की, तो क्या होगा, A फर्स्ट टर्म इंटू R रेज़ टू द पावर 23 एक कम। तो इन जनरल अगर हमें nth टर्म लिखना है तो क्या होगा, A R n-1 एक कम। So this will be the general term of geometric progression। ये geometric progression की general term होगी। Let's take some examples। First example, suppose we have to find out the 10th term of this sequence। ये जो sequence है इस sequence के हमें 10th term find out करना है। What we have to find out, the 10th term of this sequence। तो जो 10th term होगी sequence की, सबसे पहले तो ये देखो कि ये sequence किस में है, AP में है या GP में है, पहले चेक करो।
4 माइनस 2 2 आ रहा है, 8 माइनस 4 4 आ रहा है, तो क्या मीन्स 2 और 4, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो ये एपी में तो नहीं है। अब जीपी में चेक करते हैं। 4 बाई 2 2, 8 बाई 4 2, मीन्स ये सीक्वेंस किसमें हो गई, जीपी में हो गई। अब इस जीपी की हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो A10 क्या होता है, ए आर की पावर 9, एक कम होता है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो भी क्या है 2 की पावर व्हाट 9, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 की पावर 10। तो जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी 2 रेज़ टू द पावर 10। सेकेंड एग्जांपल, suppose we have to find out the 20th term of this sequence। इस सीक्वेंस की 20th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये जो सीक्वेंस है क्लियरली जीपी में है, वो तो चेक कर सकते हो। जीपी में विथ व्हाट कॉमन रेशियो, इफ यू सी हियर द कॉमन रेशियो इज 3 3√3 by √3 3 9√3 by 3√3 3 एंड सो ऑन, कॉमन रेशियो। अब 20th टर्म फाइंड करना है, तो 20th टर्म क्या होती है ए आर रेज़ टू द पावर व्हाट 19, एक कम, ए क्या है √3, कॉमन रेशियो क्या है 3 रेज़ टू द पावर व्हाट 19, so this will be the 20th term of this sequence। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक जीपी हमें गिवन है, यहां पे अब क्या है, सपोज जीपी इज गिवन विथ फर्स्ट टर्म जो है 5 है, कॉमन रेशियो जो दिया है वो 1/3 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 8th टर्म। उस जीपी की 8th टर्म हमें फाइंड करना है। तो जो 8th टर्म होगी दैट विल बी व्हाट A8, क्या होगा AR7, एक कम, ए क्या होगा 5, आर क्या है 1/3 रेज़ टू द पावर व्हाट 7। तो जो 8th टर्म होगी 5 इंटू 1/3 रेज़ टू द पावर 7। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज A1 A2 A3 अप टू AN, ये एक जीपी गिवन है। इस जीपी में इट इज गिवन दैट A6 अपॉन A4 4 दिया है, एंड A2 प्लस A5 दिया है हमें 216। A6 अपॉन A4 जो दिया है वो 4 दिया है, एंड A2 प्लस A5 इज इक्वल टू 216 दिया है। Then we have to find out the first term and common ratio. What we have to find out the first term and common ratio. तो उसके लिए देखो दो कंडीशंस गिवन है और दो ही हमें वेरिएबल्स है फाइंड करना। लेट्स स्टार्ट A6 क्या होता है, लेट द फर्स्ट टर्म इज व्हाट ए ज्यूम कर लें AR5 अपॉन AR3, एक कम होता है ना A4, दिस इज इक्वल टू 4, एंड A2 क्या होता है AR, A5 AR टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट 216। अब इनको सॉल्व करो, यहां से R² क्या आया 4, तो यहां से R के लिए दो पॉसिबिलिटीज है प्लस माइनस 2, ठीक। अब AR प्लस AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या दिया है 216 दिया है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले R की वैल्यू 2 लेते हैं,
पहले लेते हैं r इज इक्वल टू 2। अगर r इज इक्वल टू 2 है तो a क्या आता है वो चेक करते हैं। r अगर 2 है तो क्या आएगा 2a प्लस 2 की पावर 4 16 है इज इक्वल टू 216। तो यहां से a क्या आएगा 216 अपॉन 18। तो ये क्या आ जाएगा 108 अपॉन 9। और ये आ जाएगा 12। ये क्या आ गया 12 आ गया। मीन्स r अगर 2 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 12 होगी। सेकेंड r माइनस 2 भी हो सकता है। इफ r इज इक्वल टू -2, r अगर -2 है तो यहां पे रखो। अब a क्या आता है वो चेक करते हैं। a इंटू -2 प्लस a इंटू -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 216। तो क्या होगा -2a प्लस 16a इज इक्वल टू 216। तो 14a इज इक्वल टू 216। a क्या आ जाएगा 216 अपॉन 14। दैट इज इक्वल टू 108 अपॉन 7। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है फॉर दैट सीक्वेंस। इफ जो आंसर होगा इफ r इज इक्वल टू 2, a क्या होगा 12। बट इफ r इज इक्वल टू -2, जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 108/7। दिस विल बी द आंसर। सो 2 GPs आर पॉसिबल। ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जो GP, ऐसी 2 GPs पॉसिबल है। एक ये है, दूसरी ये है। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक GP गिवन है, उस GP की जो थर्ड टर्म है, ओके, द थर्ड टर्म ऑफ द GP इज गिवन एज 7। थर्ड टर्म क्या है GP की 7। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 terms. We have to find out the product of first 5 terms. First 5 terms का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ओके, लेट्स सॉल्व इट। A3 गिवन है, तो सबसे पहले A3 होता क्या एक्चुअली AR² GP के लिए। ये क्या गिवन है 7। एक इक्वेशन तो ये हो गई अपने पास। अब क्या फाइंड करना है वो देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या होगी A, फिर AR², AR³, AR टू द पावर 4। ये हो गई फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फाइंड करना है हमें। दिस इज इक्वल टू व्हाट A हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, तो A टू द पावर 5 आ जाएगा। R टू द पावर क्या आएगा 1, 3, 6, 10। So this is equal to what? Can I write AR का स्क्वायर टू द पावर 5? देखो A5 R10, AR स्क्वायर हमें पता है क्या है 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी व्हाट 7 रेज़ टू द पावर 5। जस्ट नोट इट डाउन। सिक्स्थ एग्जांपल लेते हैं। सपोज A, B, C ये जो है these are the successive terms of a GP. These are the successive terms of GP. Okay, where A, B, C are positive. A, B, C जो है वो पॉजिटिव है। इट इज गिवन दैट A, B, C क्या है ग्रेटर देन 0 है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट C is greater than 4B minus 3A. It is also given that C जो है ये जो टर्म है is greater than 4B minus 3A. Then can you find out the range of
कॉमन रेशियो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कॉमन रेशियो जो है उसकी रेंज क्या होगी, कॉमन रेशियो कहां से कहां तक लाइक करेगा। तो उसके लिए देखो क्या करें, ए को फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लें, बी को सेकंड टर्म और सी को थर्ड टर्म एज्यूम कर लें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ना। सी क्या होगा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, सी की जगह रख रहा हूं ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एज इट इज 4 टाइम्स बी क्या है सेकंड टर्म ए आर, सेकंड टर्म क्या होता है ए आर माइनस 3 फर्स्ट टर्म ए एज इट इज। ए बी सी पॉजिटिव है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या बनेगी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4r माइनस 3। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आएगा r माइनस 1 r माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से r कहां से कहां तक लाई करेगा, r बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो यहां पे जो कॉमन रेशियो के लिए पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी होगी। जस्ट नोट इट डाउन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 7th। इसमें सपोज 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 numbers are in GP. Now, if we double the middle number, second condition दी है, if we double the middle number, then the sequence will be in AP. Then the sequence will be in AP. Then find the common ratio of the GP. Find R. Question क्या है, 3 numbers are given, ठीक है, the numbers are in GP. If we double the middle number, अगर middle number को हम double करते हैं तो then the resulting sequence will be in AP. Then find the common ratio of the GP. इसको सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं 3 नंबर्स, लेट द नंबर्स आर ए आर स्क्वायर, दिस 3 नंबर्स आर इन जीपी। देखो ए आर स्क्वायर। नाउ इफ यू डबल द मिडिल नंबर, ये किस में दिया है जीपी में, इफ यू डबल द मिडिल नंबर मीन्स व्हाट 2AR स्क्वायर। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में आ जाती है, एपी में आ जाती है। तो एपी के लिए हमें कंडीशन पता है, क्या होगा 4AR मीन्स ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। याद है ना ये रिलेशन, ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4R इज इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से R क्या आएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 आएगा 2 रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से जो कॉमन रेशियो आया, द कॉमन रेशियो will be 2 plus minus root 3। तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। दो पॉसिबिलिटीज है, कॉमन रेशियो या तो 2 प्लस रूट 3 होगा या फिर 2 माइनस रूट 3 होगा।